how you all are? I hope you all are fit and fine. Yes, no? Okay, welcome to our online classes. तो आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के लिए बच्चों विषय हिंदी, पहला पद देश हमारा, पहला पद देश हमारा। आज की इस कक्षा में हम क्या करेंगे, पार्ट 2, यानी कि ऑलरेडी हम यहाँ पर देश हमारा पहले स्टांजे के बारे में और दूसरे स्टांजे के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के इस हम कक्षा में क्या करेंगे बच्चों, थर्ड स्टांजा के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे या फिर अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों बताइए, कवि हमें क्या किसका संदेश दे रहे हैं, कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस पद के द्वारा, बताइए। कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया है ना बच्चों। तो चलिए बताइए, देखो। ओके, तो यहाँ पर कवि हमें क्या करना चाह रहे हैं, भारत की विशेषता बताते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो देश है भारत सब देशों से अलग है, अनोखा है, इसके बारे में कवि हमें हम यहाँ पर बता रहे हैं। कवि बच्चों को यहाँ पर क्या करने के लिए कह रहे हैं, शांति और दया की राह पर चलकर, शांति और दया की राह पर चलकर भारत को क्या करना है, पूरे संसार में आदर्श बनाने की प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करने का संदेश दे रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं, शांति और दया की राह पर चलकर भारत को पूरे संसार में आदर्श देश बनाने की प्रेरणा हमें इस पद के द्वारा दी जा रही है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले स्टांजा में क्या हुआ था, यहाँ पर कवि हमें क्या करना चाह रहे हैं, उच्च हिमालय भारत देश। मैं फिर से एक बार इस पद को यहाँ पर पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। नदियाँ भरी हैं शीतल जल से, झीलें झरने गागर हैं। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान है भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। तो इन दोनों स्टांजा के द्वारा कवि हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, कवि हमारे देश के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। तो कवि हमें बता रहे हैं कि भारत देश जो है सभी देशों से क्या है बच्चों, अलग है, हटकर है, अनोखा है। इसका हिमालय क्या है, हिमालय इसका उन्नत माथा है, उन्नत माता है, तथा इसके पैरों में क्या है बच्चों, विशाल समुद्र बहता है। भारत के पैरों में क्या बहता है बच्चों, विशाल समुद्र बहता है। इस देश में बहने वाली नदियाँ शीतल जल से भरी हुई है, ठंडे पानी से, शीतल जल से भरी हुई है। झीलों तथा झरनों के रूप में जल के कई छोटे छोटे स्रोत भी इस देश में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर हिमालय के बारे में, देश के अनोखा होने के बारे में, समुद्र के बारे में, शीतल जल के बारे में इस स्टांजा में यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं। तो दूसरे स्टांजा में क्या है बच्चों, पेड़ों पर लटके मीठे फल। तो यहाँ पर भारत की धरती जो है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, हरी भरी रहती है। धरती हरी भरी है तथा इसके पेड़ पौधों क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो हैं फलों से या फूलों से लदे हुए होते हैं। हमेशा पेड़ क्या होते हैं, हरे भरे हुए रहते हैं और उन पर फूल फल लगे हुए रहते हैं। इसके खेतों यानी कि इस देश के खेतों में, खलिहानों में क्या हुआ रहता है, हमेशा अन्न भरा हुआ रहता है। इसके यानी कि जिसके कारण इस देश में सर्वत्र खुशहाली है। पेड़ों पर फलों से, धरती पर हरियाली से, खेतों पर
खलिहानों पर अन्न से भरने के कारण हमारा देश जो है सर्वत्र खुशहाली है, हमारे देश में सर्वत्र खुशहाली छाई हुई। यहाँ पर क्या करते हैं, हर घर में लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों, यहाँ पर कवि हमें अन्न के बारे में, पहाड़ों के बारे में, फूलों के बारे में, फलों के बारे में, हमारी धरती हरी भरी के यानी कि ग्रीनरी के बारे में यहाँ पर दूसरे स्टांजा में कवि हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, तीसरे स्टांजा की ओर बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, देखेंगे। देश हमें प्राणों से प्यारा, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। देश जो है हमें वह हमारे प्राणों से भी प्यारा है। इस देश को हम क्या करेंगे बच्चों, सदा हमेशा सजाए रखेंगे। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग को आदर्श बनाएंगे। शांति दया की राह को अपनाकर हम क्या करेंगे, हमारे जग को, हमारे दुनिया, हमारे देश को क्या करेंगे, एक आदर्श देश बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ कठिन पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। ऑलरेडी मैं फर्स्ट और सेकंड स्टांजा में जो आए हुए कठिन शब्दों को मैं लिखा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्यारा यानी के प्रिय, प्यारा यानी के प्रिय, जिसे हम प्यारा कहते हैं या प्रिय कहते हैं। लवेबल, प्यारा लवेबल, इसको सदा संवारेंगे। शांति पीस, शांति पीस, शांति पीस। दया पीटी, दया पीटी। नेक्स्ट राह वे, राह वे, जिसे हम अंग्रेजी में वे कहते हैं। जग यानी के संसार, जग यानी के संसार। सब यानी के ऑल, सब ऑल। आदर्श यूनिक, अनोखा, आदर्श यूनिक या अनोखा यानी कि सब देशों में एक आदर्श देश बनाने का संदेश हमें यहाँ पर कवि देना चाह रहे हैं। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग को आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। तो कवि हमें इस स्टांजे के द्वारा या इस पद के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हमें अपना देश यानी कि भारत देश को अत्यंत प्रिय है। हमारा जो देश है, हमें सब भारतवासियों को हमारा देश पर बहुत ही प्यार है, प्रिय है हमारा देश। हम इसे सदा सुंदर बनाकर रखेंगे। हम अपने देश को क्या करेंगे, हमेशा सुंदर बनाकर रखेंगे, सजाए रखेंगे, सुंदर बनाए रखेंगे। हम दया व शांति की राह पर, दया और शांति की राह पर चलकर पूरे संसार में अपने देश को अनुकरणीय बनाएंगे। तो यहाँ पर सब देशों से आगे ले जाने का प्रयास हमारे देश के बारे में कवि हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, शांति की राह पर चलकर पूरे संसार में हमारे देश को क्या करना चाहिए, एक अनुकरणीय स्थान पर ले जाने का प्रयास हमें यहाँ पर कवि दे रहे हैं। हमारा भारत देश सभी देशों से अनोखा है। हमारा भारत देश जो है वह क्या है बच्चों, सभी देशों से अनोखा है। तो इस स्टांजा में हमारे देश के बारे में, हमारे देश जो अत्यंत प्रिय के बारे में, किस तरह से हमें अपने देश को आगे ले जाने की बात यहाँ पर कवि हमें बताना चाह रहे हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों, यह पद जो है देश हमारा। ओके, तो फिर से एक बार मैं इस पद को यहाँ पर पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से देखिए। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है।
भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है, उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। दुनिया भरी है शीतल जल से, झीलें झरने सागर हैं। पेड़ों पर लटके मीठे फल, धरती पर हरियाली है। खेत खलिहान हैं भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग को आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारे देश की प्रियता के बारे में, हमारे देश पर हमें क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। जहाँ पर हम रहते हैं हमारे देश में, उसे हमें क्या करना है, उस देश को हमें प्यार करना चाहिए। देश की यहाँ पर उन्नत स्थान पर देश को ले जाने का प्रयास हमें सब मिलकर करना चाहिए। ओके, करोगे ना बच्चों? तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देश की प्रेम की भावना के बारे में इस पद में हमें दर्शाया गया है। तो आइए बच्चों, आपको क्या करना है, इस पद को पढ़ना है और याद करना है। ओके, तो यह पद आपकी समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो इसी पद के कुछ प्रश्न और उत्तरों को या इसके एक्सरसाइज को लेकर हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।